Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. This is the next part on ancient Indian history and we are discussing objective questions targeting the UGC NET exam and lecturer exam. The question number 1 is, which region of India was ruled by the kings of the Silahar dynasty? सिलाहार वंश के राजाओं ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? आईएएस मेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल और आईएएस मेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए जीएस के पेपर 1 से लेकर 4 तक हम आंसर राइटिंग सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू मे कॉन्टेक्ट. द राइट आंसर इज दिस वाज द कोंकण रीजन. You know, the Silahar dynasty ruled from the Konkan region adjoining the Maharashtra and Karnataka region, and they played vital role in the southern Indian politics, and also they contributed in the development of cultural dimensions of Indian classical कल्चर. तो आप जानते हैं कि सिलाहार वंश के राजाओं ने भारत के कोंकण क्षेत्र पर शासन किया और कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक रीजन को मिलाकर के बनाया गया है. इन राजाओं का योगदान दक्षिण भारत की राजनीति के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध करने में माना जाता है और प्राचीन भारतीय इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऐसे डायमेंशन हैं जहां पर सिलाहार वंश के राजाओं का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. सेकंड क्वेश्चन इज, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द किंग्स ऑफ ओलिका डायनेस्टी? ओलिकार वंश के राजाओं की राजधानी कौन सी थी? इस प्रकार के क्वेश्चन हमने एक टॉपिक को टारगेट किया है. जिस तरीके से यूजीसी नेट एग्जाम में पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे हैं और डिफरेंट स्टेट्स में जो लेक्चरर के एग्जाम हुए हैं स्कूल या कॉलेज लेवल पर, तो प्राचीन भारत के जो राजवंश हैं, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, वहां से हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिल सके. हियर द राइट आंसर इज द मंदसौर. मंदसौर इज द राइट आंसर. Mandsaur, its ancient name was Daspura, which was made capital by the Olikar dynasty's rulers during the 4th to 6th century, and this was the Yasodharman who made important contribution in the pillar inscription which is called the Mandsaur pillar. And the Yasodharma also countered the invasions by Hunas from the Central Asia, and Yasodharma defeated the Meherkul, the leader of Hunas. ओलिकार वंश के राजाओं की राजधानी मंदसौर थी मध्य प्रदेश में. इसका प्राचीन नाम दासपुरा था. ओलिकार वंश के राजाओं ने इस क्षेत्र में 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य शासन किया और राजा यशोधर्मन सबसे महत्वपूर्ण थे इस राजवंश में, जिन्होंने मंदसौर अभिलेख खुदवाया. और इसी समय भारत पर सेंट्रल एशिया से हूण जाति ने आक्रमण किया और हूण जाति के लीडर मेहरकुल को यशोधर्मा के द्वारा पराजित किया गया था और भारत को हूणों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की गई थी. That's why the Olika dynasty is important, significant in the ancient Indian history. The next question is, which region of India became the ground of political struggle during the Ayodhya dynasty? आयुध वंश के समय भारत का कौन सा क्षेत्र राजनीतिक संघर्ष का मैदान बना? The right answer is See the Kannauj.
Kannauj became the playgrounds of the political struggle between the Pal, Pratiyar and the Rashtriya dynasty. You know, the death of Harshvardhan in 647 is considered landmark because which created a power vacuum in the northern India or entirely the Indian politics in the ancient time. For a short period, it was filled by the Varman dynasty under the Yashovarman, and later on the Varman dynasty overthrew by the Ayodhya dynasty, and this was the Vajrayudh, founder of this dynasty, and it was succeeded by the Indrayudh and later on the Chakrayudh. तो आप जानते हैं कि आयुध वंश के राजाओं की राजधानी कन्नौज थी और कन्नौज संघर्ष का महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। उसके बाद उत्तर भारत में एक राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। उसको कुछ समय के लिए यशोवर्मन के द्वारा पूरा किया गया, जो बर्मन वंश के थे। कन्नौज में बर्मन वंश की उन्होंने स्थापना की। बाद में बर्मन वंश को आयुध वंश ने प्रतिस्थापित किया। वज्रायुध ने आयुध वंश की स्थापना की थी, और जब इस वंश में इंद्रायुध और उनके भाई चक्रायुध में संघर्ष चल रहा था, तो उस स्थिति का लाभ उठाया पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। तीनों राज्यों में कन्नौज को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संघर्ष हुआ, जिसको ट्री पार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which dynasties kings are considered to have contributed to the development of Ellora and Elephanta? एलोरा एवं एलिफेंटा के विकास में किस वंश के राजाओं का योगदान माना जाता है? Here the right answer is B. This was the Kalchuri dynasty. You know, the Kalchuri rulers were divided into the different branches and they ruled the different part of the India, and this was the Mahismati branch of Kalchuris in south of Ujjain, Madhya Pradesh, and most of historians assumes that the Kalchuri rulers of the Mahismati played important role for the development of Ellora and the Elephanta. तो एलोरा एलिफेंटा के विकास में कल्चुरी वंश के राजाओं का योगदान माना जाता है। कल्चुरी वंश के राजाओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया और इस समय उज्जैन के दक्षिण में महिष्मती नामक स्थान से उसको राजधानी बनाकर इस वंश के राजाओं ने शासन किया। इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने एलोरा एलिफेंटा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which dynasty's king have been mentioned by Kalhan in his Raitarangini, who defeated the great rulers of North India? कलहण ने अपनी रायतरंगिणी में किस वंश के राजाओं को उल्लेख किया है जिन्होंने उत्तर भारत के महान शासकों को पराजित किया? Here the right answer is this is the A, the Karkot dynasty. You know, Kalhan was a writer, scholars of Jammu Kashmir during the 12th century and wrote the Raitarangini, River of the Kings. Kalhan is actually considered as the historians in the real sense, and Kalhan have mentioned the important rulers of Lalitaditya Muktapid of the Karkot dynasty who defeated the Yashovarman, the ruler of Burman dynasty of Kannauj. And in the different contexts, Kalhan have mentioned the so many rulers of the Karkot dynasties, how they intervene in the politics of the North India. तो आप जानते हैं कि कल्याण जम्मू कश्मीर में 12वीं शताब्दी के इतिहासकार विद्वान हैं और कल्याण ने रायतरंगिणी नामक ग्रंथ लगाया जिसमें कश्मीर के राजवंश का उल्लेख है। कल्याण विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने कन्नौज में बर्मन वंश के राजा यशोवर्मन को पराजित किया था और विभिन्न संदर्भों में बार बार उन्होंने कई राजाओं को उल्लेख किया है कि किस प्रकार से इस वंश के राजाओं ने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। ओके, थैंक यू।